हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, दैनिक करंट अफेयर्स में आज के वीडियो में 3 और 4 मई 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो मित्रों, देखिए इस वीडियो में 3 और 4 मई 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दुबई, मुंबई, काठमांडू, कोलंबो। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में आयोजन किया गया है। आयोजन मित्रों कहाँ किया गया है? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। किसने उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरविंद श्रीवास्तव ने किस मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय। अरविंद श्रीवास्तव ने किस मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव का कार्यभार अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मराठा योद्धा रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार कहाँ आयोजित नीलामी में खरीदी गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मराठा योद्धा रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार की हाल ही में खरीदी गई है। कहाँ आयोजित नीलामी में खरीदी गई है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, लंदन में आयोजित नीलामी में खरीदी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शाहिद राजा बंदरगाह पर विस्फोट के कारण लगी आग में 76 लोगों की मौत हो गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका, जापान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान के शाहिद राजा बंदरगाह पर हाल ही में विस्फोट के कारण आग लगी हुई थी, जिनमें 70 जितने लोगों मारे गए हैं और 1200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, सम्राट अली खामेनी है और राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विनोद कुमार गुंजियाल ने किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार संभाला है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरल, बिहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार विनोद कुमार गुंजियाल ने संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेल मंत्रालय, नीति आयोग। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में सुजाता चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मित्रों, संघ लोक सेवा आयोग संबंधी थोड़ी इंपोर्टेंट माहिती देखिए। स्थापना 1 अक्टूबर 1924 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रीति सूदन है। यूपीएससी का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 315 से 323 तक यूपीएससी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों,
AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है? भारत, नेपाल, भूटान और चीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा किस देश ने की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने की है। इंपोर्टेंट पॉइंट मित्रों, केवल 7000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूर्ण करने वालों को ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, माउंट एवरेस्ट संबंधी थोड़ी इंपोर्टेंट माहिती देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। नामकरण भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर से किया गया है। ऊंचाई 8848 मीटर है। स्थान किस देश में है? नेपाल में है। नेपाली नाम क्या है? तो चागर माता है। प्रथम पर्वतारोही तेनजिंग और एडमंड हिलेरी है। प्रथम महिला पर्वतारोही जुनको ताबे जापान देश की है। और प्रथम भारतीय पर्वतारोही कौन है? तो अवतार सीमा है। प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जाति गणना को किसने मंजूरी दी है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद और अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संसद ने हाल ही में स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जाति जनगणना को मंजूरी दी है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 से 1931 तक जाति आधारित जनगणना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में खोनियंग पटामा को किस महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्रिकेट महासंघ, हॉकी महासंघ, बैडमिंटन फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, तो राइट आंसर होगा बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में खोनियंग पटामा को हाल ही में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मनोज तिवारी, संजय जायसवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल, जेपी नड्डा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है ओम बिरला ने। नेक्स्ट मित्रों, प्राक्कलन समिति, अंदाज समिति की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। संस्थापक कौन थे? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी। सदस्य कितने होते हैं प्राक्कलन समिति में? तो 30 होते हैं और 30 सदस्य केवल लोकसभा में से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हाल ही में बैसाख समारोह 2025 के लिए किस देश में भेजे गए हैं? वियतनाम, मंगोलिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर होगा मित्रों वियतनाम देश में भेजे गए हैं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष बैसाख समारोह 2025 के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अमेरिका और किस देश के बीच परमाणु वार्ता का चौथा वार्तालाप रोम में आयोजित किया गया है? भारत, ईरान, जापान, रूस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का चौथा वार्तालाप रोम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई ने हाल ही में किस ऑपरेशन के माध्यम से वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराधों को खत्म किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, सीबीआई ने हाल ही में किस ऑपरेशन के माध्यम से वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराधों को खत्म किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन होप के द्वारा समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों 16वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां करने का निर्णय लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक में योग महोत्सव 2025 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक जोशी को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बीएसएफ, एनएसएडी, सीआरपीएफ, एनटीपीसी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, हाल ही में आलोक जोशी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, एनएसएडी ना, एनएसएडी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को। मित्रों, एनएसएडी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो समुदाय के महान नेता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर उनकी 9 फुट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? राइट आंसर होगा मित्रों नई दिल्ली में स्थापित की गई है। इंपोर्टेंट पर देखिए मित्रों, 1 मई 2025 को उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को बोडोफा नाम से जाना जाता है। उन्होंने बोडो लोगों के पिता के रूप में भी जाना जाता है। बोडो लोगों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व उपेंद्रनाथ ने किया था। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जिन्होंने पृथक बोडोलैंड की मांग भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई खेल 2026 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, हाल ही में एशियाई खेल 2026 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? मुक्केबाजी, मिश्रित मार्शल आर्ट, जूडो, हॉकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में देवेन भारती को किस शहर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ। राइट आंसर होगा मित्रों
मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में देवेन भारती को नियुक्त किया गया है हाल ही में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ कौन बने हैं? अमितेश कुमार सिन्हा, जितेंद्र मिश्रा, राम मोहन नायडू, अरुण सिंघल। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो अमितेश कुमार सिन्हा बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय सैन्य कर्मियों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों, अपने देश भारत का स्थान दूसरा है। मित्रों, प्रथम स्थान पर चीन है। चीन में 2.0 मिलियन से अधिक सैनिक है। दूसरा स्थान अपने देश भारत का है। भारत में 1.4 मिलियन से अधिक सैनिक है। तीसरा स्थान अमेरिका का है और अमेरिका में 1.3 मिलियन से अधिक सैनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशिया अंडर 15 और 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर होगा मित्रों कजाकिस्तान ने हाल ही में एशिया अंडर 15 और 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र जल बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। नरेंद्र मोदी, पिनराई विजयन, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह। राइट आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र जल बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2025 में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक ऐसे तमाम क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रथम क्रम पर है मित्रों। इंपोर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र प्रथम क्रम पे है, गुजरात दूसरे क्रम पे और कर्नाटक तीसरे क्रम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड पुस्तक जारी की गई है। इसके लेखक कौन है? पंकज मिश्रा, फली सेम नरीमन, अमिताभ कुमार, प्रशांति राम। हाल ही में बियॉन्ड द कोर्टरूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड पुस्तक जारी की गई है। उनके लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फली सेम नरीमन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया में आयोजित फीडे विश्व स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में गुजरात के किस शहर के 7 वर्षीय वाका लक्ष्मी ने विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त किया है? गांधीनगर, भावनगर, सूरत और वडोदरा।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूरत की वाका लक्ष्मी ने 7 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 2 मई को प्रति वर्ष विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? अहमदाबाद नगर निगम, मुंबई नगर निगम, सूरत नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है हाल ही में। तो ये थे मित्रों 3 और 4 मई 2025 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।